हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 फरवरी 2023 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, ओपीएस सीमेंट विवाद जैसी चुनौतियों के बीच जो है मंत्रियों की दिल्ली दौड़। तो पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू करने, 1 लाख लोगों को रोजगार दिलाने, महिलाओं को 1500 रुपये देने और सीमेंट विवाद जैसी चुनौतियों से जूझती सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रियों की नई दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 9 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। सुक्खू कैबिनेट के ये मंत्री जहां केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे, वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से पहले के मौजूदा हालात पर ये नेता मंथन भी करेंगे। तो जनता पर बोझ डालने की तैयारी से संतुष्ट नहीं है केंद्रीय नेतृत्व। तो यहाँ पे जो है सीएम सुक्खू हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए बार बार दोहरा रहे हैं कि कड़े फैसले लेने होंगे। तो इसी को देखते हुए सूत्रों के अनुसार जो है सरकार की जनता पर बोझ डालने की इस तैयारी से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इन नेताओं से इस पर चर्चा कर सकता है। और मसला ये है कि जनता पर बीती बोझ डालने के कड़े फैसले लोकसभा चुनाव में सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 48 करोड़ पैन अब तक आधार से जुड़े, 31 मार्च तक जोड़ना अनिवार्य। तो सरकार ने स्थायी खाता पैन यानी कि जो आपका पैन कार्ड होता है उसको आधार से जोड़ने के लिए जो अनिवार्यता है उस पर जो है फिर से चेतावनी दी है कि यदि आप जो है 31 मार्च 2023 तक अपना पैन आधार से नहीं जोड़ोगे, नहीं जुड़ा होगा, तो आपको जो है टैक्स से जुड़ा कोई भी लाभ इस पर नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अगर तय समय तक नहीं जोड़ा जाता है तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। 31 मार्च के बाद 10,000 का जुर्माना। तो यहाँ पर जो है 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वही 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क जो है देना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर आप लिंक करवाओगे आधार को पैन से, जो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। वही 31 मार्च तक आपको 1,000 रुपये यहाँ पे शुल्क देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, केंद्रीय कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता जल्द बढ़कर होगा 42%। तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को होली का तोहफा जो है देने जा रहा है और उसकी तैयारी हो चुकी है। उनका महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% से बढ़कर 38 से 42% हो सकता है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को जो है फ़ायदा होगा। इससे पिछले साल 28 सितंबर को जो है डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। तो 1 जनवरी से लागू होगी वृद्धि। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, 4% का डीए में यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सरकार को किनारे कर ट्रक ऑपरेटरों और अडानी समूह ने पंचकूला में की वार्ता। औपचारिकता ही निभा रही थी सरकार। कंपनी ने 1 अंक में सीमेंट ढुलाई माल भाड़े का दिया प्रस्ताव, नाराज ऑपरेटरों का इनकार। अब बीडीटीएस के ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंपनी प्रबंधकों की बरमाणा में कल होगी बैठक। तो अब जो है सीमेंट माल भाड़ा विवाद जो चला हुआ है, 53 दिन बाद जो है सरकार को किनारे कर दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों के साथ अडानी कंपनी के प्रतिनिधियों ने रविवार को जो है पंचकुला में वार्ता रखी है और माल भाड़ा ढुलाई 1 अंक में ही देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ऑपरेटरों ने इनकार कर दिया, जिससे बैठक जो है बेनतीजा यहाँ पे रही है। तो ये यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 1,350 करोड़ के घाटे में चल रहा है, निगम कैसे खरीदेगा इलेक्ट्रिक बसें। तो अभी जो है आपको सुनने में आ ही रहा होगा कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1,350 करोड़ का घाटा जो है निगम में चला हुआ। तो इस प्रकार से किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा अगर घाटे में जो है निगम चला हुआ है। तो 3200 डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें लेने की हुई है घोषणा। चार्जिंग स्टेशनों पर खर्च होंगे करोड़ों। तो आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की बात कह रही है, लेकिन 1,350 करोड़ के घाटे के तले दबा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कैसे करेगा। इसको लेकर अफसरों में के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की बसें परिवहन निगम खरीद भी ले, लेकिन इससे कारोबार बढ़ना संभव नहीं है। डीजल बसों में जितनी सवारियाँ यात्रा करती हैं उतनी ही क्षमता जो है इलेक्ट्रिक बसों की भी है।
तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 3200 डीजल बसें चरणबद्ध तरीके से बदलकर इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे लेने की घोषणा यहाँ पे की गई है। और परिवहन निगम तो वैसे ही घाटे में चल रहा है, सरकार की वित्तीय स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। तो बैंकों से ऋण लेकर जो है इलेक्ट्रिक बसें खरीद भी लें तो 1 करोड़ की बस खरीदने पर डीजल बस से करीब 3 गुना किस्त लौटानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। और जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन बनेंगे फिर इलेक्ट्रिक बसों के लिए, उन पर भी जो है करोड़ों रुपए खर्च होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तबादलों को लेकर हर रोज़ सैकड़ों कर्मचारी पहुँच रहे शिमला सचिवालय, लग रही भीड़। तो ब्रांच में डीओ नोट लंबित, सीएम कार्यालय से फोन आने के बाद आगे बढ़ रही फाइलें। पूर्व सरकार में प्रताड़ना का भी दिया जा रहा था हवाला। महीना बीतने जा रहा, दूसरी कैबिनेट बैठक नहीं रखवा पाई सुक्खू सरकार। तो यहाँ पे सुक्खू सरकार में तबादलों के लिए धड़ाधड़ डीओ नोट जारी हो रहे हैं, लेकिन तबादले खास लोगों के ही किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन होने के बाद ही तबादलों की फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण सचिवालय में हर दिन लोगों की भीड़ लग रही है। लोगों को अपने कार्यों के लिए सचिवालय के जो है 4 से 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंत्रियों की ओर से लोगों को डीओ नोट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट ब्रांचों से आगे नहीं खिसक रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और कैबिनेट मीटिंग अभी एक ही मीटिंग हुई है, दूसरी बैठक नहीं अभी तक हुई है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जयराम सरकार में महीने में हो जाती थी 3 से 4 बैठकें। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नादौर में खुलेगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा, बोले मुझे काम करने की आदत है और परिणाम सबको नजर आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जल्द भरे जाएंगे कॉलेजों में प्रोफेसर के पद, संघ भरे जाएं। ओके, कॉलेजों में प्रोफेसर के वैकेंसीज भरी जाएं, ऐसा यहाँ पे संघ ने कहा है। तो कॉलेजों में प्रोफेसर पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सृजित किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं भरा गया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जल्द जो है इनके वैकेंसीज को भरा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इस बार हो सकते हैं आईपीएल के 2 मैच। बीसीसीआई की ब्रॉडकास्ट टीम ने टेस्ट मैच और आईपीएल के लिए मैदान का लिया जायजा। अरुण धूमल के आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन होने से इस बार बढ़ी उम्मीद। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पिछली बार कब कब यहाँ पे मैच हुए हैं वो भी यहाँ पे कहा है, बताया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विभिन्न पदों के लिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया 27 फरवरी से। दोस्तों ये बात हो रही है पूर्व सैनिक कल्याण निदेशक के रोजगार कक्ष में। श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के विभिन्न पदों के लिए दस्तावेज प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और ये 27 और 28 फरवरी तक 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक ये चलेगी। तो ये वैकेंसीज जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनके लिए यहाँ पे निकाली गई हैं। जेई की 10 वैकेंसीज हैं। जेल वार्डर जिला कुल्लू के 1 पद हैं। जेल वार्डर शिमला के 3 पद हैं। परिचालक का 1 वैकेंसी है। फायर ऑफिसर की वैकेंसी है। तो वैकेंसी जो हैं उनके लिए हैं जो पूर्व सैनिक हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, बाकी भी यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं। ओके, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हमीरपुर का परीक्षा केंद्र 5 साल के लिए निरस्त। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिला हमीरपुर के एक परीक्षा केंद्र को 5 वर्ष के लिए जो है निरस्त कर दिया है। और परीक्षा केंद्र को निरस्त करने का फैसला उड़न दस्तों की नकल संबंधित रिपोर्ट के बाद लिया गया है। तो ये स्कूल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ITI में रोजगार मेले में 31 छात्र चयनित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। BAMS और BHMS के लिए युवाओं को सुनहरा मौका। BAMS और BHMS करने के लिए प्रदेश के युवाओं को अटल मेडिकल और रिजर्व विश्वविद्यालय ने सुनहरा मौका दिया है। पहले दौर की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए युवाओं के लिए आखिरी एवं स्ट्रे राउंड करवाया जाएगा और ये 6 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी यही थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।